नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को सेंटेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस की परिभाषा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं। सेंटेंस की परिभाषा अब हम लोग जान लेते हैं। हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग होता है। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि वाक्य वह है जिनसे सुनने वालों को पूर्णतः संदेश का पता चल पाए। इन एवरी लैंग्वेज देयर इज ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ words to communicate. Such group of words that communicate a complete message is called a sentence. मान लीजिए आपने मुझसे पूछा, क्या ऑफिस जाओगे? मैंने उत्तर दिया, नहीं। आप समझ गए कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आपका प्रश्न क्या ऑफिस जाओगे भी एक वाक्य है और मेरा उत्तर नहीं भी एक वाक्य है। यह बात अलग है कि वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, कई शब्दों से नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि वाक्य में शब्द कितने हैं, महत्वपूर्ण यह कि कहे गए वाक्य द्वारा दिया गया संदेश पर्याप्त है या नहीं। अगर आप ध्यान से सोचें तो मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट था कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरा वाक्य पूर्ण व पर्याप्त है। सेंटेंस टाइप क्लासिफिकेशन फर्स्ट। वाक्यों को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. The basis of their sense is meaning. Sentence are classified in following 4 categories. फर्स्ट टाइप देखिए, असर्टिव ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है। कोई भी बात, चाहे वह एक तथ्य हो या एक सोच। Such sentence state effect opinion of idea. उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। आयांश इज माई सन। आयांश मेरा बेटा है। अमन इज नॉट एट होम। अमन घर पर नहीं है। अर्नवी डज नॉट गो टू स्कूल। अर्नवी स्कूल नहीं जाती है। मॉम स्कॉल्ड मी। मम्मी जी मुझे डांटती हैं। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में कुछ बताया गया है, अर्थात किसी बात का वर्णन है। आम बोलचाल में सबसे अधिक जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं वह इसी वर्ग के होते हैं। अब हम लोग सेकंड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंस वेयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण। इज अमन नॉट एट होम। क्या अमन घर पर नहीं है? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू प्ले। क्या तुम खेलते हो? ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के वाक्य हम अक्सर सुनते हैं। अब हम लोग थर्ड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करें। सेंटेंस which are used to permit, command or request are now as imperative sentence. एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण। Sit there, वहाँ बैठो। Let me go, मुझे जाने दो। ऊपर दिए गए पहले वाक्य में आदेश दिया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में प्रार्थना अर्थात निवेदन किया गया है। इस तरह के वाक्य हम आगे आने वाले इम्परेटिव सेंटेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम 4 टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विषम या द्विबोधक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुए भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो। Sentences which are used to express sudden emotional such as joy, grief, shock, fear, etc.
उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, हो, गजब या बहुत बढ़िया। हाउ, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है। दोनों एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। ऊपर दिए गए वाक्य में मन में अचानक उत्पन्न हुए भावनाओं की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति है। इस तरह के वाक्य हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले इंटरजेक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब हम लोग 5वें टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। 5 टाइप। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। द टाइप ऑफ सेंटेंस विच कंटेंट विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अस ऑपरेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जिसमें आकांक्षा अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। माई गॉड वी काइंड, भगवान की तुम पर कृपा हो। गॉड विलिंग यू विल सक्सेस, भगवान ने चाहा तो आप सफल होंगे। फियर द ऑलमाइटली, भगवान से डरो। माई द बेस्ट वाइन, सबसे अच्छा जीत हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।